हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग का एक बड़ा ऐलान आज आपने देखा। और वो ऐलान क्या है आप सब जानते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। कल आपका संपूर्ण कंप्लीट नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी साथियों आयोग का एक बहुत ही बड़ा ऐलान यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुछ मेजर चेंजेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। वो मेजर चेंजेस क्या हैं, एक बार मैं इसकी चर्चा आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो आज एक प्रेस यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस ब्रीफिंग का एक आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 1929 पदों के लिए अधियाचना यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे पद हैं और कुल मिलाकर 1929 पद सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। ये अपने आप में आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में आपको देखने को मिलेंगी। तो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए 17 विभागों के द्वारा विभिन्न पदों के लिए 1929 पदों पर अधियाचना प्राप्त हुई है। अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 799 पद, महिलाओं के लिए 604 पद, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 34 पद और दिव्यांगों के लिए 66 पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो 200 पद की संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। डेप्यूटी एसपी 136, इसके साथ साथ बिहार वित्त सेवा राज्य कर आयुक्त 168। वहीं पर विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर 174। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1929 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। एक और चीज याद रखिए, अभी इसमें इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1929 पदों के अधियाचन की बात तो की गई है, इसके साथ यह भी कहा गया है कि 35 पदों का अधियाचन और मिलेंगे। 35 पदों पर अधियाचन की और बात की गई है और यह कहा गया है कि अगर आवेदन ज्यादा होते हैं तो कई शिफ्ट में एग्जाम कराया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें यह भी बोला गया है कि 10 गुना मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि 10 टाइम्स आपके यहां पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित करने वाली बात की गई है। वहीं पर साथियों 2.5 गुना अभ्यर्थी यहां पर बुलाए जाने की बात की गई है। याद रखें, साक्षात्कार हेतु 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और 10 गुना मुख्य परीक्षा के लिए। एक इंपॉर्टेंट यहां पर नोट जो आपको अपडेट देनी है वो ये है, देखिए 150 क्वेश्चंस और 150 नंबर के, याद रखें 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, और यहां पर आपको अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। साथियों आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 70वीं बीपीएससी में जैसे कि आज बताया गया 1929, तो लगभग 1964 सीट पर विज्ञापन यहां पर जारी करने की बात की गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि परीक्षा में अगर आप 3 प्रश्नों का गलत उत्तर करते हैं तो आपको एक सही आंसर आपका का अंक कट जाएगा। पहले 4 गलत जवाब देने पर एक सही आंसर अंक काटा जाता था, यानी कि 0.25 का था। अब साथियों यूपीएससी की शैली को अपनाया गया। बीपीएससी ने यूपीएससी की तर्ज पर यहां पर 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दी है। तो आयोग के अध्यक्ष साथियों हमारे आप सब लोग जानते हैं परमार रवि मनुभाई ने कहा है कि संयुक्त सिविल सेवा में ये सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार के इतिहास में आपको देखने को मिलेंगी और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों कल तक आपका जारी कर दिया जाएगा। इसमें एक बात और याद रखें कि आरक्षण को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट यहां पर जारी किया जाएगा, ये भी यहां पर बात की गई है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस बार एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में आपको जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसमें अगर आप ध्यान दें तो बीपीएससी 70वीं परीक्षा में जो प्रश्नों का सेट है वो अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर देखने को मिलेगा। पहले सभी रिजल्ट का परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। इस बार एक और चीज ये की गई है कि प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होगा। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाना है इसकी सूचना भी जो जिलाधिकारी हैं उनको परीक्षा से 3 घंटे पहले दी जाएगी। इसके अलावा साथियों जो भी आपके प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे कि वो गाड़ी कहां रुकी, किस जगह रुकी।
और इसमें ड्राइवर भी होंगे, उनके साथ एक अधिकारी होंगे और कर्मचारी भी रहेंगे। और प्रश्न पत्रों को ये स्ट्रिक्ट है कि इस बार अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ यहाँ पर आयोग सामने आया है और यहाँ पर बता दिया गया है कि जब प्रश्न पत्रों का सेट अलग अलग होगा तो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रेस ब्रीफिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है। बात समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों अच्छे तरीके से देखें। लेवल 9 में जो मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाया उसमें इस तरीके से नियुक्ति आपको देखने को मिल रही है। लेवल 7 पर इन पदों पर आपको नियुक्ति देखने को मिल रही है। तो एक बहुत अच्छा चांस आप सभी एस्पिरेंट्स के पास आपको देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कल नोटिफिकेशन के लिए, कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहें हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से। कहीं नहीं जाना, कल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और कल से ही अच्छे तरीके से तैयारी को स्टार्ट कर देना है, बहुत बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है? समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? तो इसको अच्छे तरीके से समझें, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से व्याप्त करें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग यहां पर रखने की कोशिश करें। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो बड़े बदलाव हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी, नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से मेहनत करने की कोशिश करें, और हम जैसे कि कह रहे हैं कि आपको स्टडी आईक्यू पूरा सहयोग दे रहा है आपकी तैयारी में, तो सहयोग पर अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को रखने की कोशिश करें। ठीक है? इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।